पूनम जी, पहले ट्रैक्टर रैली निकाली गई, उसके बाद रेल रोको अभियान हुआ और फिर कल काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो इससे ना तो सरकार सुन रही है ना पहले कभी सुना है, तो क्या लगता है कल कुछ हो पाएगा? सरकार बेशक ना सुन रही, लेकिन सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मत सुनो भाई, हम है जनता, हम देश में ही रहेंगे। सरकार 5 साल बदली जावे, कोई सी भी सरकार हो, 5 साल बाद उनका चुनाव होवे, चयन करें कोई नेता, किसने क्या करा, आस पड़ोस का नेता, क्षेत्र का हो, देश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या अपने चुनावी क्षेत्र का हो, तो जो बढ़िया काम नहीं करता उनका जो चुनाव करा जावे और सही और गलत चुना जावे, ठीक है, ना कर रहे कोई बात नहीं। लेकिन हम अपना जो विरोध है, जनता के जो विचार नहीं मिल रहे सरकार से, तो वो तो हम रख सकें, उस पर कोई पाबंदी थोड़ी ना है कि हम रख नहीं सकें, लेके जाए सर। पूनम जी, मायावती ने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हम जो काला दिवस के रूप में जो किसान मना रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो नेता लोग हैं कि किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? देखो, मायावती जी ने ट्वीट करा, अच्छी बात है, लेकिन मायावती जी का जो ट्वीट है कुछ लेट होगा। अब से पहले भी तो बहुत सारे काम हुए, किसान आंदोलन चला, आंदोलन को सहयोग विपक्ष ने भी करा, और तो मेरे हिसाब से मायावती जी का तो नहीं आया शायद इस उसमें, हो सका मैंने ना देखा हो, पर मैंने मायावती जी का कोई बयान नहीं देखा। और अब जो ये ट्वीट वाला देखा है, ट्वीट वाला मैं देख रही थी रात ही कि मतलब काला दिवस को हम समर्थन करते हैं, किसानों को सहयोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मायावती जी लेट होगी। लेकिन धन्यवाद, आपने किसानों की बात को सोच के ट्वीट करा, धन्यवाद आपका। लेकिन आपसे उम्मीद करते थे, आप एक युवा नारी के रूप में जिस टाइम सरकार में आई थी या राजनीति में आप आई थी, तो हम जैसे युवाओं को सीख मिले थी। ये जरूरी नहीं कि आपके लोगों को सीख मिले थी, आप हमारे भी हो, हम आपके अपने भी हैं, तो हम जैसों को सीख मिले थी। तो हम सोच रहे थे कि मायावती जी इतनी अच्छी हमारी नेता रही हैं, तो वो कुछ बोलेंगी आंदोलन पर, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, इस बात का दुख है। बाकी धन्यवाद है थारा, जो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, तुमने ट्वीट तो करा। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गांवों में राशन बांटा जा रहा है, और पहले से भी जो राशन में गेहूं, चावल, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहले बता तो मिले गेहूं चावल, ईमानदार से बती भाई, मिले तो हंसे मत बता। हाँ, मिलता है। कैसा मिला? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मुझे तो खैर नहीं पता, घर पे वो लेते होंगे तुम्हारे फादर साहब। बेटा मक्का रखी है, नानी लेकर आई ना 3 दिन पहले, लेकर घर उठा गए। पहली बात तो मैं आपको ये निकाल दूँ, भ्रम को आपके निकाल दूँ कि जो राशन है वो पहली बार नहीं मिल रहा, ठीक है, भ्रम को आपके निकाल दूं। पहले मट्टी का तेल मिले, चावल मिले, गेहूं मिले, चीनी मिले, ऐसी है चाचा, है ना चाचा? दाल वाल भी मिले रही, मिलती है ना चाचा? चलो मैं तो कहना लेती, मम्मी लेने जाना में बेटा, सब कुछ बंद हो, है ना, सब कुछ बंद हो गया अब, ठीक। अब जो है सिर्फ गेहूं और चावल आम है, और चावल काट दे में तो मक्का आम है। अब मैं इसका पीस ना करवाऊंगी, जरा जूम करके दिखाना कैमरे में भाई, ये अल्लाह मैं आगे कर रही हूँ। ये मक्का जो है हमारी राशन की आती है। अभी ये 3-4 दिन पहले मेरे गांव में इस्माइलपुर में राशन बटा, और ये राशन डीलर के यहाँ से मक्का हमारी आई हुई है, ठीक। हालांकि हमारे जो राशन डीलर हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने पास से दे रहे हैं, ये पीछे से ही आ रहा है सब कुछ, तो ये सरकार दे रही है। दिखाना, जरा जूम करके दिखाना इसको, ठीक है। तो ये मक्का जो है, अब इसमें घुन लग रहे, दिख रही पहलू बता, दिख रही घुन लग रहे। अब इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खाएंगे? 5 किलो आटा मैं पिसवा के मुख्यमंत्री जी को भिजवाऊंगी इस मक्का का, और 5 किलो भिजवाऊंगी प्रधानमंत्री जी को, ठीक। और कोई सा ज्ञान बांटेगा कि इतनी राशन मिल रहा, यो मिल रहा, तो 5-5 किलो उनके घर भिजवाऊंगी। हालांकि मेरे घर पर तो इतनी नहीं है, हमारे तो यूनिट कम है, तो कमी आवे, और आस पड़ोस में से मांग लूंगी मैं तो, ठीक। और थारे घर भिजवाऊंगी 5-5 किलो इसी मक्का के जो घुनी पड़ी है, खूब गौर से दिखा दियो यार। और तुम्हें खाने इसके आटे की रोटी, और देश की जनता के सामने नूना मैं तुम्हें भिजवा दूंगा धल्लो, ठीक। तुम्हारा तो VIP आटा आ जाएगा, वो कहीं उसका मिश्रण का जो है बढ़िया आटा, तो यू मिल रही है। अब बताओ क्या बढ़ा? मट्टी का तेल गायब कर दे, चीनी कर दी, दाल कर दी गायब, है। तुम्हें नू राशन बांट रहे, दे पूरी जनता को राशन, ही बैठ के चैनल पे बैठ बोले हैं इनके प्रवक्ता, पूरी जनता को राशन। अरे राशन पहले भी बटा भैया, कहाँ हो तुम? 2005 में हमारे क्या बोलते हैं, मैं 2005 के समथिंग मैंने होश संभाला, 5 या 4 के समथिंग, जब से मैं तो राशन देख रही हूँ, जब तक मुझे समझ होने लगी, ठीक। मेरा 96 का जन्म है, जब से मुझे पूरी समझ होने लगी कि ये राशन ऐसे सरकार देवे, जब से देख रही हूँ। हर महीने इस तरह से मिलता है या पहला मतलब चावल दिखाई ला के हर महीना मिला, ऐसा ही सारा ही मिला। और चावल दिखाई ला के, चावल में इतने मोटे चावल कि उन्हें गाय खावे ना घोड़ा, ठीक। और सारी किनकी टूटी हुई, और इतने मोटे चावल। मैं पूछना चाहूँ प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि मतलब ये चावल तुम खाते हो 500 रुपए किलो का, 100 रुपए किलो का, ठीक। तो ये जो जनता है भैंस थोड़ी है भाई,
क्यों देश की जनता है, आपने कहा दो डांगर पहले थोड़ी से है। ऐसा आ रहा है तो आपने कभी आवाज अरे अब पहले सु अब आ रहा, पहले ना आवे वह टाइम पे जब से इनकी सरकार आई है उसके सरकार को तो 7 साल हो गए, तो इससे पहले आपने कभी आवाज उठाई कि राशन ऐसा खाने का नहीं आ रहा है? भाई मेरे को पहले आपको बताऊं, मुझे इस तरह सोशल मीडिया पे वो करना पसंद नहीं है। जैसे कि मेरे को अपने घर परिवार में रहना ही नहीं, जिम्मेदारियों से, ठीक, इन सब चीज़ों में मैं रहती थी। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी, जैसे तो तू तो भाई आया हुआ घर में, जिम्मेदारी क्या तू भी देखा, बिल्कुल भी वो नहीं मिलता था समय। और आज तो यह है भाई भी अपना ठीक ठीक काम कर लेता है। हमारी मम्मी भी बहुत मेहनत करती थी, हमें भी बहुत जिम्मेदारी वो करनी पड़ी। गाँव में रहने लगे तब थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर से कम सी हुई है, ठीक। तो इसीलिए, लेकिन 1 साल तक सही राशन आया बीजेपी सरकार में, 1 साल तक बिल्कुल सही राशन आया, उसके बाद नहीं आया। ये देखिए, ये चावल कौन प्रधानमंत्री खाएगा, मुख्यमंत्री खाएंगे हमारे देश के? देखिए भैया, ये देखो, और देखो ये आटा है इसमें, नीचे देखो, देखो ये उड़ता दिख रहा है आपको, ये आटा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये राशन आ रहा। अब इस राशन को हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या मुख्यमंत्री या हमारे देश की जनता? अब मैं ये पूछना चाहूँ मैं पीएम मोदी जी से और मुख्यमंत्री से कि आप जो ये राशन भैंसों को दे रहे हो, डांगरों को दे रहे हो या इंसानों को दे रहे हो? मैं तो ये पूछना चाहूँ, ये मेरा सवाल है उनसे, ठीक। 1 साल तक बिल्कुल ठीक आया राशन, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और 1-1.25 साल के बाद में ये राशन ऐसा आता, मक्का ऐसी आवे, गेहूँ ऐसे आवे, गेहूँ देख लेगा तो तू है पर जाएगा। अच्छा पूनम जी, पूरे देश तब बखान मत करो कि राशन आवे, राशन मिल रहा, सरकार राशन दे रही, ऐसे बखान करके तुम्हारे वे उड़ रहे हैं ये, ठीक है ना, कर्म। अच्छा, पूरे देश में कोरोना का माहौल है, रोज हजारों में लाखों में केस आ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे टाइम पे जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे टाइम पे जो पीएम विस्टा बन रहा है, उस ऐसे टाइम पे कहां तक सीमित है? 1 दिन का टाइम निकाल के चैनल का अपने मौलिक शक्ति है, टाइम्स वर्ल्ड वाले भाई, जितने मेरे सोशल मीडिया वाले सारे के सारे जाइयो मोदी जी का इंटरव्यू करना, हाल तो तुम्हें घुसन भी ना दे मैं भी, ठीक। अब वो जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें पहले से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहता है, वो चून लगे टपकन लगे, अगर वे चून लगे और टपकन लगे तो वो मॉडिफाई हो जाओ, ठीक। अभी वो महामारी ऐसी चल रही, यू पैसे का जो सही इस्तेमाल करना, सेंट्रल विस्टा बना के करना, हाँ, या जनता को ऑक्सीजन मुहैया करा कर हॉस्पिटल बनवा के करना, हाँ। मैं तो जानना चाहूँ, देश भी जानना चाहे, मैं ही नहीं जानना चाहती, देश की जनता जानना चाहे, जो ये आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हो। पहली बात तो आप यूँ बताओ कि आपका इतना पैसा जुड़ गया, इतना बड़ा बनना हो, आप अपने पैसे से बनाते, अलग बनाते, बिल्कुल अपना सेपरेट बनाते, तुम्हारे कोई लेता नहीं। और अभी इस चीज़ के लिए सारी सेफ्टी रही है प्रधानमंत्री आवास में, जितने भी रहे हैं प्रधानमंत्री उस आवास में, जो हमारे सरकारी आवास प्रधानमंत्री जी को दिया जावे, अब वे चू नहीं रहे, टपक नहीं रहे, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है? पैसे को जनता की जान बचाने में लगाओ ना। तो देश की जनता इस बात को ध्यान रखे, पिछली बार कोरोना आया, ये राफेल लेकर विदेश घूमने को हवाई जहाजों में, और अब की बार कोरोना आया, जनता परेशान हो रही है, जनता इतनी मरी है, तो अब की बार ये सेंट्रल विस्टा बना रहे। तो इस बात को ध्यान में रखे जब वोट डालनी है 2022 में भी और 24 में भी।